वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब क्लास 10 मैथ्स सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 10 सर्कल क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ और भी सारे चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। इफ टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी सच दैट टी क्यू पी इक्वल टू 60 डिग्री। सो देखो एक सर्कल बना है, उसका सेंटर है आपका ओ, टी पी एंड टी क्यू जो है एक टेंजेंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट टी से खींचा गया है। एंड टी क्यू पी जो है वो 60 डिग्री है, टी क्यू पी वो जो है 60 डिग्री का है। देन फाइंड आपको क्या निकालना है, एंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू दैट मीन्स आपको ये वाला साइड जो है ये ये वाला एंगल जो है ये आपको निकालना होगा। ठीक है, सो देखो एंगल ओ क्यू टी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। समझो यहाँ पर ओ क्यू टी जो है ये पूरा जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, बिकॉज ये रेडियस है। ओ क्यू जो है वो रेडियस है एंड टी क्यू जो है वो टेंजेंट। एंड हमेशा जो रेडियस और टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो आप लिख सकते हो बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके, यहाँ तक आगे देखो। सो एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल टी क्यू पी, ये दोनों मिलके क्या हुआ 90 डिग्री बना। सो एंगल ओ क्यू पी हमें पता नहीं है, एंगल टी क्यू पी जो है वो 60 डिग्री गिवन है। सो प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। सो हमें एंगल ओ क्यू पी हम निकाल सकते हैं इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज 30 डिग्री। यहाँ तक ठीक है। सो हमें मिल गया ओ क्यू पी जो है वो है 30 डिग्री, ये वाला जो एंगल है वो होगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू ट्राइंगल का आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है ओ पी एंड ओ क्यू जो है वो रेडियस है। ओ पी एंड ओ क्यू जो है वो रेडियस है। एंड आपको पता है अगर दोनों रेडियस जो होता है वो इक्वल होता है, अगर दो साइड इक्वल है दैट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एंड दो साइड इक्वल है दैट मीन्स इसका जो ऑपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होगा। सो एंगल ओ क्यू पी जो है एंगल ओ पी क्यू एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ओ क्यू पी, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जो एंगल होगा इक्वल साइड के वो इक्वल होगा। सो अगर ओ क्यू पी जो है ये अगर 30 डिग्री है दैट मीन्स एंगल ओ पी क्यू भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। सो ओ पी क्यू एंगल ओ पी क्यू क्या होगा 30 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। तो देखो अगर दो पैरेलल टेंजेंट, ये सर्कल है एंड यहाँ पर लेट मान लो ये दो पैरेलल टेंजेंट है। ठीक है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना होगा। सो जो हमारा लाइन जो हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो सेंटर से क्रॉस करते हुए जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल पास फ्रॉम सेंटर। सो ये जो है ये पॉइंट अगर O है, लेट मान लो इस ये जो पॉइंट है इसे A मान लो एंड इसे B मान लो। ठीक है, एंड रेडियस आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर दैट मीन्स OA जो है वो आपका 9 सेंटीमीटर है एंड सेम OB जो है वो आपका 9 सेंटीमीटर है। तो आपको AB का डिस्टेंस निकालना है, वेरी इजी क्वेश्चन। सो देखो 9 + 9 क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। सो आप लिख सकते हो इसे AB कैसे निकाल सकते हो, AB इक्वल टू AO प्लस OB। सो AO जो है वो 9 सेंटीमीटर का है, OB जो है वो भी 9 सेंटीमीटर है। सो 9 + 9 क्या होगा 18। सो AB जो होगा वो 18 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स बी 10 सेंटीमीटर। इसी का वाइस वर्सा क्वेश्चन है। अगर देखो दो पैरेलल टेंजेंट है एंड बोल रखा है कि इसका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरा जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। तो आपको निकालना है इसका रेडियस क्या होगा, वो आपको निकालना होगा। सिंपल देखो 10 पूरा है दैट मीन्स ये क्या होगा, रेडियस जो है उसे हाफ कर रहा है ना, तो डायमीटर को, तो ये क्या होगा उसका हाफ दैट मीन्स 10 का हाफ क्या होगा 5 सेंटीमीटर। सो आप लिख सकते हैं ऐसे OA इक्वल टू OB, दे आर क्या है रेडियस।
सो ए बी का हाफ क्या होगा, AO। सो ए बी का हाफ जो है वो होगा 10/2, डेट इज 5 सेंटीमीटर। सो आपको निकालना है रेडियस, और रेडियस जो होगा वो होगा आपका 5 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट इज ऑलवेज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स टचिंग इंटरनली। मतलब देखो, अगर एक सर्कल है उसके अंदर और एक इंटरनल सर्कल है, इंटरनली सर्कल है, तो इसमें कितना टेंजेंट बन सकता है। तो देखो टेंजेंट जो होगा बस एक ही बार टच करता है एक ही पॉइंट को। सो कितना होगा, ओनली 1 टेंजेंट। सो लिख लो ओनली 1 टेंजेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ डायमीटर ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर D1 एंड D2। तो देखो कंसेंट्रिक सर्कल यानी कि जिसमें सेंटर सेम होता है एंड उसी सेंटर से दो अलग अलग रेडियस के 2 सर्कल होते हैं। ठीक है। सो अगर 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, उसका जो डायमीटर है, जो छोटे वाला सर्कल है उसे D1 बोला है एंड जो बड़ा वाला सर्कल है वो D2 है। ठीक है। सो इसका फिगर आपका गिवन नहीं है, आपको फिगर ऐसे ही बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि जो D2 है वो बड़ा होगा, दैट मीन्स ये बड़े वाला सर्कल का डायमीटर होगा। ठीक है। एंड D1 जो है वो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है। ठीक है यहाँ तक। एंड C इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। तो ये जो AB मैंने बनाई ये है कॉर्ड, तो ये जो छोटे वाले सर्कल के हिसाब से ये क्या है, ये तो टेंजेंट है, बट अकॉर्डिंग टू बड़े वाले सर्कल का ये क्या होगा, ये कॉर्ड होगा। सो AB जो है वो एक कॉर्ड है। सो जो गिवन है पहले लिख लेता है। गिवन में है आपका जो डायमीटर 2 यानी डायमीटर 2 नहीं D2 जो है वो ग्रेटर होगा D1 से। ठीक है। एंड जो AB है वो आपका है कॉर्ड, तो कॉर्ड को यहाँ पर C मानने को कहा है। सो डैट आपको प्रूफ करना है, कुछ शो करना है, D2 का स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर, ये आपको शो करना होगा। ठीक है। सो पहले देखो OA क्या है, जो बड़े वाले सर्कल है उसका डायमीटर है एंड बड़े वाले सर्कल का क्या है, ये रेडियस है। तो OA जो है रेडियस है, डैट मीन्स ये D2 का हाफ है। सो D2/2, D2 ये पूरा है उसका हाफ है, सो D2/2। सेम OP क्या है, D1 का हाफ है, सो आप लिख सकते हो OP जो है वो D1 का हाफ है। एंड AP देखो AP क्या होगा, ये कॉर्ड है। AB जो है कॉर्ड है जिसे हमने C मान लिया, उसका हाफ है AP, सो इसे आप लिख सकते हो C/2। ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे, क्यों वो भी बता दो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ट्राइंगल देखो APO, ट्राइंगल APO, एंगल P जो होगा वो 90 डिग्री होगा। रीजन आप बता सकते हो क्यों एंगल P जो है वो 90 डिग्री होगा, क्यों? बिकॉज OP जो है वो रेडियस है छोटे वाले सर्कल का एंड AB जो है कॉर्ड है, एंड रेडियस एंड कॉर्ड जो है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। सो एंगल P इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है। APO इस वाले ट्राइंगल में ये है आपका परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स एक ये परपेंडिकुलर है, एक बेस है, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, OA। सो OA का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। अब समझ आया मैंने पहले क्यों OA का वैल्यू क्यों निकाला, OP का वैल्यू एंड AB का वैल्यू क्यों निकाला, क्योंकि मुझे ये ज़रूरत है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर नीड वो आपको देख के निकालना होगा। ठीक है यहाँ तक। सो OA देखो, OA क्या था हमारा, D2/2। सो D2/2 का स्क्वायर इक्वल टू OP है D1/2 उसका स्क्वायर प्लस AP है आपका C/2 है उसका स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। आगे देखो D2 का स्क्वायर क्या होगा, D2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा 4 इक्वल टू D1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर है 4 प्लस C²/4। ठीक है यहाँ तक। आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में D2 का स्क्वायर/4 इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर एंड 4 आप लाइक फ्रैक्शन में है ऐड कर सकते हो, तो 4 आप कॉमन ले सकते हो एंड 4 से 4 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो क्या होगा,
2 का स्क्वायर इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये आपको मिला। एंड अगर आप ध्यान से देखो यही आपको प्रूफ करना था, जो D2 का स्क्वायर है इक्वल टू C का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर। ठीक है, बस अपने अकॉर्डिंग वो अरेंज कर लो। सो D2 का स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर, यही आपको शो करना था। तो लास्ट में लिख सकते हो आप हैंस प्रूफ्ड और हैंस वेरीफाइड। सो हैंस वेरीफाइड। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।